नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, ज़रूर बताइएगा। और मेरा नाम है वंदना और मैं जो है मतलब खूबसूरत पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मैं आज अंदर से जो है आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो मेरे साथ है मेरा प्यारा सा शरारती सा बेटा, और आज मैं हूँ घर पर ही। और जो है आज मैं नहीं गई खेत, आज मेरी सासू जी गई हुई हैं। और तो मैंने सोचा, क्योंकि आज मेरे पास कोई व्लॉग नहीं था, ना ही एडिट करने के लिए और ना ही शूट किया हुआ, तो मैंने सोचा आज जो है घर का जो मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ, आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो जो है जब हम लोग घर में रहते हैं ना, तो क्या क्या जो है घर में रूटीन होता है, तो वही सब मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। और ये देखिए दादा दादा तो हम दोनों की शक्ल आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत दिनों से मुंह नहीं धोया हो और नहाए भी नहीं हो। तो आज जो है वैसे जो है हम नहा गए थे परसों दोनों ही, लेकिन आज धूप भी बहुत अच्छी है, तो इसलिए हम दोनों ही नहाएंगे धोएंगे और खूब अच्छे से तैयार होंगे और फिर आप लोगों से मिलेंगे आज के व्लॉग में ही। और जो है घर में भी हमारा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है आज। तो गाय गाय तो नहीं, भैंस है हमारे घर में, बैल है। और जो है उस भैंस का बच्चा है, तो उस सबसे पहले मैं उन सभी को पानी पिला के और साथ में जो है घास डाल के आप लोगों से हम दोनों मिलते हैं। और यहाँ पे मैं भैंस को पानी पिला रही हूँ। ये हमारी भैंस है और ये है इसका बच्चा। तो जो है ना, बैल हमारा अभी हल गया हुआ है, क्योंकि हल जो है आज से शुरू हो चुका है। तो और मेरा बाबू ना अभी थोड़ी देर पहले जो है बिल्ली के पीछे भागा और यहाँ ओंठ पे इसके एक कट आ गया। अभी जस्ट अभी सोया है, ये देख लीजिए। तो बड़ा शरारती है ये, तो कभी पानी के टब के अंदर जा रहा था। मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी और ले जा रही हूँ पानी की बाल्टी, क्योंकि बर्तन अभी धोने के लिए बाकी हैं। और कपड़े मैंने यहाँ पे रख लिए हैं भिगोने को, बाद में धो लूँगी। तो और बेटे को मैंने सुला दिया है, तो नहलाया नहीं उसको, क्योंकि जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। और पानी में वो बहुत ही ज़्यादा जो है, पता है क्या हो गया था, उसने जो है ना जैसे ही पानी का जो टप होता है ना वो देखा, तो भागा और पानी के टप के अंदर बैठ गया। वो पूरा पानी से भरा हुआ था और पूरा गीला हो गया। तो जो है ना मुझे उसी वक्त उसके कपड़े चेंज करने पड़े। उसको धुला के मैंने कपड़े चेंज किए और थोड़ा मालिश की। तो धूप तो अच्छी थी, लेकिन ये है ना कि ज़्यादा पानी में भी रखो तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है वैसे भी पहाड़ों में मौसम चेंज हो रहा है, तो आजकल ठंड भी थोड़ा सा है, तो उसकी तबीयत रात को ख़राब हो जाती है। तो इसलिए उसको आज नहीं नहलाया और खुद ही नहा गई। तो उसको कल नहला लेंगे। और बर्तन अभी धोने को हैं। तो बर्तन धोने के बाद यहाँ पर मैं कपड़े धोने को लगी थी। और बेटा मेरा यहाँ पे उठ गया है बे, कया उठमिए स्वैन, कया उठमिए स्वैन आँखों के चिरवाणी को। तो दोस्तों घर का सारा काम निपटा के और मैं आ चुकी हूँ अभी खेत की तरफ। तो ये वाला जो खेत है ये बहुत ही ज़्यादा दूर है, और कुछ इस तरीके के रास्ते से, यानी कि नहर के रास्ते हमें वहाँ के खेत पहुँचना होता है। और 1 घंटे का रास्ता होता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो और आज ना बेटे के साथ में पूरा दिन रही और पता ही नहीं लगा कब इतना बड़ा दिन चला गया। और 3:30 हो चुका है। और जो है खाना भी हमने अभी खाया, यानी 3 बजे ही, जब मेरे ससुर जी आए। बेटे को मैंने पहले खिला लिया था और उसके बाद जो है
हमने अभी जस्ट अभी खाया है। अभी मैं आधे रास्ते में ही हूँ। उसके बाद बस मैंने बेटे को दूध पिलाया और बर्तन धोए और उसके बाद सीधा आ गई इधर को। तो यहाँ पे मुझे घास निकालनी है और घास काट के वो घर लानी है अपनी भैंस के लिए। और जो है इतना सब था आज के दिन। तो कुछ मतलब इसी तरह का जब घर में होती हूँ मैं तो इसी तरह का कुछ रूटीन होता है, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी। और मतलब कि पूरे दिन इतना भी टाइम नहीं मिलता है। अगर घर में भी आप रहो, बाहर रहो तो फिर तो नहीं ही मिलेगा। लेकिन अगर घर में भी हो तो भी आपको बिल्कुल भी रेस्ट करने का 1 मिनट को भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। और यही सब था। तो और जो है ना, एक भाई जी बोल रहे थे कि आप साथ में जाया करो या किसी और गांव वालों के साथ वीडियोस बनाया करो या कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो है ना भाई जी, अभी कुछ ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है ना हमारे खेत जो है अलग अलग होते हैं। और फिर भी यहाँ पे जहाँ पे मेरी ससुराल है, यहाँ पर जो है मेरे मायके से बिल्कुल अलग तरह का जो शेड्यूल होता है लोगों का काम करने का, वो बिल्कुल अलग है। और मेरे मायके में तो ये है कि टाइम टू टाइम आपको काम करना होता है। और कभी ये भी हो जाता है कि अगर आज सुबह को आपका मन कहीं जाने को नहीं करे तो आप नहीं जा सकते हो, या आपका मन करे कि शाम को आपको कहीं नहीं जाना है तो शाम को भी आप घर में रह सकते हो। लेकिन जो मेरी ससुराल में है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो है यहाँ पर लोग दिन भर काम पे लगे रहते हैं और उनके पास बिल्कुल भी 1 मिनट भी फ्री नहीं होता है। हालांकि ठंडियों में थोड़ा सा वो फ्री होते हैं या फिर बरसात के टाइम पे। और जो है जब गेहूँ जौ पकते हैं तब भी उनके पास टाइम नहीं होता है, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। और जो है अभी तो बस वो जो है अनाज को संभालने का काम किया है, न्यार को काटने का काम किया है। इसके बाद जो है हल लगाने का काम होता है। तो हल को भी 2-2 बार लगाना होता है एक खेत में। तो और उसके बाद जो है गोबर को भी डालते हैं खेतों में कंडियों पर ले जाके। तो फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि एक घूंट आप चाय का भी किसी और के घर पे पी सको। और कुछ इसी तरह का हाल मेरा भी है। और क्योंकि मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ तो मेरा शेड्यूल भी कुछ इसी तरह का होता है। तो जो है या कुछ और क्रिएटिविटी भी पॉसिबल नहीं लगता मुझे कि कुछ मैं अलग तरह के वीडियोस बना पाऊँगी अभी जस्ट। तो क्योंकि बस यही है, थोड़ा आप लोग समझ लीजिए मेरी प्रॉब्लम्स को कुछ अलग ही तरीके की हैं। बस थोड़ा कोशिश करती हूँ कि यहाँ के बारे में आप सभी को बता पाऊँ। लेकिन क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, या फिर जैसे कि गढ़ वाली जो रेसिपीज़ होती हैं जो सिर्फ हमारे पहाड़ों में ही मिलेंगी और अदरवाइज़ कहीं नहीं, तो वो सारी भी काफ़ी सारी हैं जो मुझे आती हैं या मैंने देखी हैं या मैंने सुनी हैं। लेकिन जो है मैं उन चीज़ों को अभी बना नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो जो है सर्दियों में कोशिश करूँगी मैं कि थोड़ा अलग टाइप के वीडियोस बना पाऊँ, और या फिर आपको बीच बीच में थोड़ा अलग टाइप के वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अभी 2-4 दिनों बाद मैं अपने मायके जाऊँगी, तो मायके भी 1-2 दिन को ही जाना होगा, यानी कि ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलने वाली हैं। तो ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। और आई होप आप लोगों को आज का जो व्लॉग था वो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो जो है वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा था आज का व्लॉग। और जो है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो है आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। और बस इतना सा ही था, और मिलते हैं अगले नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए और मस्त रहिए।